आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जीवितों के बीच में रखा, स्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है और एक नया दिन दिया है ताकि हम इस दिन में जीवित रह करके परमेश्वर की महिमा और स्तुति बढ़ाई कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते हैं महान सामर्थी और जीवित परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी आज के इस अद्भुत दिन के लिए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें जीवितों के बीच में रखा मेरे प्रभु जी, स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा मेरे परमेश्वर पिता, अपने पंखों की आड़ में रखा मेरे यहोवा परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता आज के समय को प्रभु जी, इस दिन को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इस समय को प्रभु जी जब हम पिता परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं पिता तो आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके पिता। हमारे जीवन से हर एक प्रकार की बुरी बातें हमारे जीवन से नष्ट जाने पाए मेरे परमेश्वर। तू बड़े हमारे जीवन से और हम घटे मेरे राजाओं के राजा। अनुग्रह करे प्रभु जी, अनुग्रह करे पिता कि हमारे हर एक पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू में जो तू क्षमा करता है पिता, उन पापों को हम फिर से ना करने पाए प्रभु जी। हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखने पाए पिता। अनुग्रह करे, सहायता करे प्रभु जी। हर एक बातों में हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है पिता। हर एक बातों में तू बढ़े और हम घटे प्रभु जी। ऐसी महिमा तुझे अर्पित करते हुए छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन
हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमसे प्रेम किया और हमें बचाया और हमें उद्धार दिया और हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान किया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होज़ाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होज़ाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होज़ाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु
हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम वचन में जाने से पहले वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर आज के इस दिन के लिए मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हम वचन में जाते हैं पिता, हम तुझसे अगुवाई चाहते हैं पिता, हम तुझसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी कि तू हमारी अगुवाई करे, तू हमारी सहायता करे, तू हम पर कृपा करे, जिससे हम हर एक बातों में प्रभु जी, हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन को तेरे सम्मुख में समर्पित करके रख देने वाले होने पाए पिता। सहायता करे मेरे प्रभु जी, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है प्रभु जी। हर एक बात में हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए, इस पेज के लिए और प्रभु जी आज के इस नेटवर्क के लिए प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हुए सारी महिमा और इज्जत जलाल हम तुझे अर्पित करते हुए छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे कि हमें परिवार के लिए किस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख में आना चाहिए। हम निकालेंगे उसके लिए योएल, हम निकालेंगे योएल उसका 2 अध्याय, उसका 16वां वचन। योएल 2 अध्याय उसका 16वां वचन इस जगह पर लिखा हुआ है, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। अब वो समय आ गया है कि हम अपने जीवन में क्या करें, हम अपने आप को पवित्र करें और हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हम उनके लिए पवित्र, हमारे जीवन से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, उन सबों के लिए हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से हम विनती करें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। क्योंकि अब हमारे जीवन के हर एक समय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक पल हमारे लिए क्या है, इस दुनिया में ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में ऐसी आपदा आएगी जिससे हम अपना प्राण खो देंगे। तो उससे पहले हमें इन सारी चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक दिन नहीं परंतु प्रतिदिन करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि लोगों को इकट्ठा करो। लोगों को क्यों इकट्ठा करना है? हमें झगड़ा लड़ाई करने के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं करना है, परंतु संगति बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा करना है। पौलुस वचन में कहता है कि जो जो तुम इस दिन को आते देखो तो त्यों तो तुम्हारा संगति करना क्या हो जाए, बढ़ जाना चाहिए। तो त्यों तुम क्या करने लगो, संगति में और आगे बढ़ने लगो। तो ऐसा समय हमारे जीवन में जब हम बड़े सताव को देखते हैं, हमारे शहरों में, हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा सताव जब हम देखते हैं, तो हमें अपने जीवन में इस बात का हमें समझ रख लेना चाहिए अपने जीवन में कि अब हमारे जीवन में क्या है, समय बहुत ही ज़्यादा कम है। परमेश्वर कुछ भी करने में सामर्थ्य परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें अपने विश्वास में अडिगता से क्या करना है, बने रहना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने प्राण को मेरे लिए खोएगा वो अपने प्राण को क्या करेगा, वो पा लेगा, और जो अपने प्राण को बचाए रखेगा वो क्या करेगा, खो देगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम मर जाएंगे और फिर से जी उठेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए यह बात को बताता है कि जब हम अपने जीवन के हर एक मूल्य को, हर एक मूल्यवान वस्तु को परमेश्वर के लिए दे देंगे और परमेश्वर के लिए समझकर अपने जीवन को जिएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, वो हमारे जीवन को संभाल कर रखेगा। और उसके लिए हम जीने के लिए हम क्या करेंगे, परमेश्वर के बातों का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करने के लिए वो क्या करेगा, हमारे जीवन को बचा करके रखेगा। तो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो,
पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। मतलब यहाँ पर कोई भी लोग छूटना नहीं चाहिए। सभा को पवित्र करो और पुरनियों को बुला लो। पुरनिय मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। मतलब यह अंत का समय है और अंत के समय में हम ऐसा नहीं हो सकता कि जब हमारा परिवार, हम पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम इन बातों को नज़रअंदाज करेंगे कि नहीं, हमारे बच्चे इन सारी मुसीबतों में नहीं पड़ेंगे, हमारे दूध पिए हुए इन सारी मुसीबतों में नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। जब हम पूरी परिवार के साथ, जिस प्रकार से परमेश्वर, यहोशू ने परमेश्वर से एकदम दृढ़ता के साथ उस पर विश्वास रख करके कहा था कि लोगों से कि आज तुम चुन लो कि तुम्हें किनकी सेवा करनी ज्यादा अच्छी लगती है। तुम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो तुम परमेश्वर की ओर आ जाओ। मैं तो अपने घराने समेत नित्य यहोवा की ही सेवा करूंगा, ऐसा करके उसने कहा। तो अपने घराने समेत जब हम आते हैं तो अपने बच्चों के साथ, अपने दूध पियों के साथ भी हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम अगर परेशानियों में पड़ रहे हैं, अगर हम सताव में पड़ रहे हैं तो हम अपने बच्चों को इन सारी सताव से दूर रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर कोई जो अपना प्राण उसके लिए खोएगा वो उसके प्राणों को क्या करेगा, बचा करके रखेगा। और अगर ना भी बचा है तो भी उसका क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी हम मेहनत परमेश्वर में करते हैं वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता। तो जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी हम सताव को सह रहे, जो भी हम पीड़ाओं को सह रहे, जो भी हम जिल्लतों को सह रहे हैं, वो हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा, वो स्वर्ग राज्य में याद किया जाएगा। उसी के कारण से हमारे जीवन का वो अनंत उद्धार हम पा पाएंगे, अंत तक का उद्धार हम ले पाएंगे उस समय तक। तो हमारे जीवन में हमें किन किन लोगों को हमारे समीप, जो हमारे समीप में रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं, हर एक लोगों को, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको भी हमें क्या करना है, परमेश्वर के समीप आने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कहता है क्या वो अन्य जातियों का परमेश्वर नहीं है? तो उसकी जवाब में पौलुस क्या कहता है कि हाँ, वो अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। तो हमें सब के लिए प्रार्थना करनी है। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमारे कनेक्शन में, जितने लोगों को हम रोज हर दिन देखते हैं, जितने लोगों के साथ हम उठना बैठना करते हैं, उन सभी लोगों के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के समय में मैं तुम पर प्रार्थना करने वाली आत्मा को उंडेलूंगा, और उसने हमारे जीवन में प्रार्थना करने वाली आत्मा को उंडेला। इसीलिए हम सबों के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। यहाँ पर सिर्फ एक जन के लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी, सिर्फ अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना नहीं करनी। यहाँ पर क्या लिखा है, लोगों को इकट्ठा करो। यहाँ पर वचन ये नहीं कहता कि सिर्फ अपने परिवार वालों को इकट्ठा करो। यहाँ वचन ये नहीं कहता कि सिर्फ अपने कुटुंबियों को इकट्ठा करो। यहाँ वचन ये नहीं कहता सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ले आना, लेकिन सब लोगों को यहाँ पर कह रहा है। परमेश्वर का वचन सब लोगों के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा अंत तक, हमारे जीवन के अंत तक हमारा यही वचन होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसने हमारे लिए अपनी जान को बलिदान किया, और उद्धार सिर्फ उसी के नाम पर मिलता है, और पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से ही मिलती है। अंत तक हमारा यही प्रचार हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रत्येक कामों के द्वारा से हम अपने जीवन से यही प्रचार करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में ही केवल और केवल उद्धार है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इफिसियों निकालेंगे उसका 5वां अध्याय, उसका 22वां वचन और से लेकर के 25वां वचन तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है।
है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जहाँ पर एक व्यक्ति एक महिला से विवाह करता है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक परिवार के बनने का निर्माण शुरू हो जाता है। वहाँ पर उन व्यक्तियों के लिए क्या दिया गया है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हमें उन लोगों के लिए जो विवाह बंधन में है, उन लोगों के लिए क्या कहता है वचन, कि अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आजकल के समय में हम इन बातों को बहुत ही कम देखते हैं, बहुत ही कम। आजकल के ज़माने में हम ऐसे विवाह को, ऐसे मैरिजेस को नहीं देख पाते हैं जिसमें पत्नियां अपने पति के अधीन रहती हैं जैसे वो प्रभु के। अगर सच में कोई पत्नी अपने पति के अधीन है, जैसे वो अपने प्रभु के अधीन में रहती है, तो वो मैरिज क्या है, वो गॉड सेंटर्ड मैरिज है। वो मैरिज क्या है, वो परमेश्वर के द्वारा से चलाया जा रहा मैरिज है। ऐसा मैरिज परमेश्वर नहीं चाहता जहाँ पर पत्नियां अपने पति को हुक्म दे और उनको ऑर्डर्स दे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। नहीं, परमेश्वर ने क्या किया है, जिस प्रकार से इन बातों को रचा है, परमेश्वर ही जानता है कि किस तरह से हमारे जीवन को रहना चाहिए और हमारे जीवन को रखना चाहिए। क्योंकि पत्नी का सिर है। पति क्या है, पत्नी का सिर है। तो पत्नी को अपने सिर को अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए। एक रेप्यूटेशन है हमारे समाज में, आजकल कोई भी प्रकार का रेप्यूटेशन नहीं बचा है, किसी भी प्रकार का नहीं। कोई किसी को अपने जीवन में क्या करता है, नापसंद करता है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं लोग, अपने जीवन में क्या करते हैं, हमारे जीवन में ऐसे कई लोग हैं जिससे हम नापसंद करते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार से हमें अपने जीवन को जीना है। यहाँ कई लोग अपने जीवन को ऐसे ही जीते हैं, एक दूसरे को नापसंद करते हैं और इसी तरह से वे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और हम सब एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है, परमेश्वर का प्रेम आता है। परमेश्वर क्या है, हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता के साथ अपने जीवन को हम परमेश्वर के साथ हमें बिताना ज़रूरी है। यहाँ पर जिस प्रकार से इस जगह पर दिया गया है कि पत्नी को पति के साथ कैसे रहना है और पति को अपने पत्नी के साथ किस प्रकार से रहना है, और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मसीह ने जिस प्रकार से कलीसिया से प्रेम रखा है, हम इस बात को भूल जाते हैं। हम सब बड़ी आसानी से कह देते हैं कि कलीसिया से परमेश्वर ने जैसा प्रेम रखा है वैसे ही एक पति को अपनी पत्नी से प्रेम रखना चाहिए। लेकिन हम जब प्रेम करने का जब समय रहता है तब हम सब बातों को भूल जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी को धोखा देता है तो उस धोखे को सोच करके हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, होशे ने जिस प्रकार से एक महिला से शादी किया और उसके साथ वो अपने जीवन को बिताता रहा, चाहे उसे कितनी भी बार की क्यों ना धोखा दिया हो, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसका साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर उस पुस्तक के द्वारा से हमें यह बताना चाहता है कि हमारा जीवन भी वैसा ही है। होशे में जिस प्रकार से गोमेर का जिस प्रकार से उल्लेख किया गया, जिस प्रकार से वर्णन किया गया, उसके कितनी बार उसने होशे को धोखा दिया, वैसे ही हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। वैसे ही हम अपने जीवन में परमेश्वर के पास आते हैं, हम कहते हैं कि आज के दिन परमेश्वर पाप हो गया, फिर हम दूसरे दिन उस पाप को नहीं करेंगे करके वादा करके हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पास फिर से धोखा कर देते हैं। परमेश्वर का प्रेम वैसा ही है। हमें अपने जीवन में हर एक को माफ करने की क्षमता रखना है। हमें अपने जीवन में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, पति पत्नी हो, अपने बच्चे हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा ही प्रेम सिखाया है कि हम चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना करें, हमें एक दूसरे को क्या करना है, माफ
कर देना है, चाहे वो कितनी भी गलतियां क्यों ना करे। परमेश्वर की नज़र में हर एक व्यक्ति क्या है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया गया व्यक्ति है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने कतरा कतरा लहू बहा दिया, एक कतरा जो उसके शरीर में बाकी था उसने वो भी बहा दिया, इस बात को सोच करके कि इस कतरे के द्वारा से तो कोई तो बच जाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ लोगों को इकट्ठा ही नहीं करना है, परंतु उनसे प्रेम भी करना है। कई लोग हमारे जीवन में ऐसे होंगे जिनसे हम बेहद नफरत करते होंगे, जिनसे हम चाहते होंगे कि वो हमारे जीवन से दूर हो जाए। कई ऐसे रिश्तेदार होंगे जो हमारे जीवन में हमारे लिए लाभ के लिए नहीं होंगे, परंतु हमारे लिए लॉस का कारण ठहरते होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर के समान हमें उनसे प्रेम करना है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उसने हमसे बहुतायत का प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कहता है कि जो भाई तुम्हारे विरोध में पाप करते हैं उनके पापों को तुम अपने प्रेम रूपी चादर से ढाक दो, तुम अपने प्रेम से ढाप दो, ऐसा करके पौलुस कहता है। तो हम भी अपने जीवन में, हमारे जीवन में जो कोई भी क्यों ना हमारे जीवन में बुराई करता है, तो हमें क्या करना है, उनके हर एक पापों को क्या करना है, हमें ढाप देना है। जब हम इन कामों को करेंगे, जब हम अपने जीवन में प्रत्येक लोगों से प्रेम करेंगे, हम अपने रिश्तेदारों से प्रेम करेंगे, हम अपने नफरत करने वाले लोगों से प्रेम करेंगे, हम हर किसी से जब प्रेम करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से आशीषित करता है। हम निकाल लेंगे भजन संहिता 128वां अध्याय, उसका पहला से लेकर के 6वां वचन तक हम पढ़ेंगे। ये परमेश्वर की आशीष है जो ऐसे मनुष्यों को मिलती है जो उससे प्रेम करता है और उन प्रत्येक लोगों से प्रेम करता है जो उसके द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने प्रत्येक लोगों की रचना की और उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम अपने भाई से प्रेम रखते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो हमारा भाई है, वो हमारा खून है, हम इस बात को सोच करके उससे प्रेम रख सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, जो परमेश्वर अपना खून उसे समझता है, वो हम उससे प्रेम नहीं रख पाते। हमें इस प्रकार की व्यवहार को हमें अपने जीवन से निकालने की ज़रूरत है। हम इन वचनों को पढ़ेंगे कि क्या होता है उस मनुष्य के जीवन में जो परमेश्वर का भय मानता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जो अपनी पत्नी को मसीह की कलीसिया, जैसे मसीह अपनी कलीसिया से प्रेम करता है वैसा प्रेम करता है, और जो पत्नी अपने पति के अधीन रहती है उन लोगों का घराना किस प्रकार से रहता है, परमेश्वर यहाँ हमें बता रहा है। यहोवा का भय वो व्यक्ति मानता है और उसके मार्गों पर वह चलता है, और तो वो क्या करने पाएगा, अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जो वो काम करेगा उसका सैलरी उसे मिलेगा और उसका सैलरी कहीं और व्यर्थ कामों में नहीं जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है। उसे पता है कि पाप करने से क्या होगा, उसके जीवन का हश्र क्या होगा, उसके जीवन का हाल क्या होगा, वो ये भली बातें जानता है। और अगले में लिखा है, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। वो निश्चय खाने भी पाएगा अपने जीवन की कमाई को, और वो धन्य भी होगा और भला ही होने पाएगा उसके जीवन में। और सिर्फ उसी के जीवन में नहीं, परंतु उससे जुड़े हुए प्रत्येक लोगों के जीवन में, क्योंकि प्रत्येक लोग उसके जीवन को देखेंगे कि अरे इसके जीवन में भलाई हो रही, इसके जीवन में ये धन्य ठहर रहा है, इसके जीवन में ये अपनी कमाई को निश्चय खा रहा है, तो हम भी इसके समान चाल चलेंगे। इसके कारण से क्या होंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में भलाई ही उत्पन्न होगी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी स्त्री कैसी होगी, फलवंत दाखलता सी होगी। उसकी स्त्री मुरझाई हुई नहीं होगी, वो हर एक तरीके से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरीके से वो क्या होगी,
फलवंत होगी, दाखलता सी होगी। दाखलता जैसे एकदम फलवंत रहता है, हर एक जगह पर वो क्या करता है, अपने दाखों को क्या करता है, वो लताओं को बिखेर देता है। दाख की लता जो होती है वैसे ही वो क्या करेगी, वो हर जगह क्या करेगी, अपने ऐश्वर्य को बिखेर करके रखे रहेगी। और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, और जो बालक होंगे उसके वो क्या कैसे होंगे, जलपाई के पौधे से होंगे। मतलब वो हर पल वो क्या करेंगे, फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे, और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने लाइफ में लोगों को इकट्ठा करते हैं और परमेश्वर के बारे में बताते हैं, परमेश्वर की तरह वो क्या करते हैं, लोगों से प्रेम रखते हैं। उन लोगों के जीवन में ये सारी काम होंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू निश्चय ही आशीष को पाएगा और तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। मतलब इतना जनरेशनल ब्लेसिंग्स उसको मिल रहा है जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। सिर्फ हमारे जीवन में हमें सिर्फ उसके मार्गों के बारे में सुनना ही नहीं है, परंतु चलना भी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी है। आगे हम और देखेंगे, हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय उसका 19वां वचन। इसमें लिखा हुआ है, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने जीवन में क्या करेगा, जो उसके बच्चे आएंगे, जो उसके जनरेशन्स आएंगी, उनको क्या करेगा, चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। क्या सिखाना है हमें, परमेश्वर का वचन सिखाना है। दुनियादारी में हमें किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, किस प्रकार से लोगों को हमें हर्ट करना है, किस प्रकार से लोगों को हमें चोट पहुंचाना है, किस प्रकार से हमें लोगों को झूठ बोलना है, ये सब बातें हमें अपने जीवन में अपने बच्चों को नहीं सिखानी, वरन इन बातों को सिखाना है जिससे उन लोगों का भला हो। कई लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि अरे वो गरीब है, उन लोगों के पास पैसे नहीं है। इन सारी बातों को छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं और उन्हें दूसरों से नफरत करना सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाया हमें कि हमें गरीबों से नफरत करना है, हमें अमीरों से प्रेम करना है, ऐसा नहीं सिखाया। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सबसे समान प्रेम करता है। तो हम फिर मनुष्य होकर के हमारी क्या ताकत है हमें कि हम परमेश्वर के वचनों को ना सिखाते हुए बच्चों को हम दूसरी चीज़ों को सिखाएं। कई लोग वाकई में दूसरों के लिए अपने बच्चों को ऐसा सिखाते हैं कि वो गरीब है, तुम्हें उससे बात नहीं करना है, वो अमीर है, वो अच्छा दिखता है, वो सुंदर दिखता है, तुम्हें उसके साथ दोस्ती करनी है, तुम्हें उसके साथ बात करना है, तुम्हें उसके साथ बैठना है, वो समझदार है, वो बुद्धू है, उसके साथ नहीं बैठना। कई बार कई लोग अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि हम अपने जीवन में सब कुछ जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन वो जो बच्चा है वो कुछ नहीं जानता। उसके जीवन में उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन इस बात का ज्ञान हम दे देते हैं कि वो बच्चा गलत दिखता है, वो बच्चा अच्छा नहीं दिखता, वो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता, तो तुम्हें उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बातों का ज्ञान हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें लेटते उठते चलते बैठते हमें परमेश्वर के वचन को सिखाना है। बच्चों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वही उनका बेस होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी नीति वचन में कहता है कि तू अपने पुत्र को इसकी सीख देना। परमेश्वर का वचन की हमें सीख देना है। अगर वो नहीं मानते हैं तो उन्हें छड़ी भी लगाना है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन में। आजकल के समय में जब बच्चे क्या क्या नहीं सीखते दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। दुनिया में उनकी आइडेंटिटी को, उनकी पहचान को उनसे ले लेने के लिए उनके जीवन में क्या है, बड़ा ही संघर्ष चालू हो जाता है जब से वो दुनिया में कदम रखते हैं कि नहीं। तो हमारे जीवन में हमें हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को क्या करना है,
सिक्योर करना है, उन्हें सुरक्षित करना है, प्रोटेक्शन देना है। और वो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा हमारी ढाल है। और परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो हमारा परमेश्वर वचन है वो हमारी ढाल है। तो आजकल के समय में अगर आप अपने बच्चों की सेफ्टी को चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर का वचन उन्हें सिखाने की जरूरत है। दुनियादारी ज्ञान, दुनियादारी जो नॉलेज है, जो बुद्धि है, उसे सिखाने से कुछ भी नहीं होगा। हर एक बच्चा आजकल अपने जीवन में यही सोचता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। लोग आजकल बच्चों के दिमाग में ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आती है क्योंकि वो हर जगह लोगों को देख रहे हैं, हर एक जगह पर नए नए प्रकार के लोगों को देख रहे हैं। कोई कुछ प्रकार का जानवर बन जा रहा है तो कोई कुछ प्रकार का जानवर बन जा रहा है। वो लोग हैं, जानवर बन जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखने के द्वारा से लोगों के जीवन में, बच्चों के जीवन में आजकल कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हमें अपने परिवारों में सबसे पहले अपने बच्चों को सिक्योर करने की ज़रूरत है। आपको अपने बच्चों को सिक्योर करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। जिसका नाम यहोवा है उसकी प्रोटेक्शन, प्रभु यीशु मसीह के लहू की प्रोटेक्शन देने की बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत है। हम निकाल लेंगे उत्पत्ति 6वां अध्याय, उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 6वां अध्याय उसका जिस प्रकार से यहाँ नूह के विषय में दिया हुआ है। 6वां अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वरी के साथ साथ चलता रहा। नूह के समय का समय इतना खराब था कि वहाँ पर क्या होते थे, जैसे आज का समय है कि पुरुष के साथ व्यभिचार में पड़े हुए थे और महिलाएं महिलाओं के साथ में, और कई प्रकार के नाना प्रकार की चीज़ें जो आज के समय में हम पाते हैं वो उस समय में देखने को मिलती थी। तो उस समय में नूह बड़ा धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मतलब उस समय में भी परमेश्वर के साथ वो चलता था। जो कोई भी ऐसा नहीं था उस समय के लोगों में कि वो परमेश्वर से बात करे, लेकिन सिर्फ नूह था। और क्या हुआ उसके जीवन में, क्या हुआ, परमेश्वर ने वो धार्मिकता को देखा। जो धार्मिकता परमेश्वर में थी वही धार्मिकता उसने नूह में देखी। तो इसी कारण से उसने क्या किया, नूह को चुना और नूह के 3 बेटे और उनकी बहुएं और उसकी बीवी को चुना और उस परिवार को चुना ताकि उसके द्वारा से दूसरे लोगों के जीवन में क्या हो, प्रचार होने पाए कि अरे ये जो धरती है वो क्या हो जाएगी, 40 दिन के बीतने पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, जल प्रलय होगा, ये सारी नष्ट हो जाएंगे, सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। इन सारी बातों का प्रचार उसने किया, लेकिन किसी ने भी इस बात का विश्वास नहीं किया। जैसे आजकल के लोग इस बात का विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और वो उन लोगों को जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें नरक में ले जाएगा, और उन लोगों को जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अंत तक बने रहेंगे उनको स्वर्ग में लेकर जाएगा। और यहाँ पर 7वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। यहाँ पर वचन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दृष्टि लगाए बैठा था कि कौन इस जगह पर धर्मी मुझे मिलेगा, सिर्फ उसे नूह ही मिला। आज भी परमेश्वर दृष्टि लगाए बैठा है कि आज के समय में कौन मुझे धर्मी मिलेगा जिसे मैं उठा लूं, अपने पास लेकर आ जाऊं। नूह के समान वो आज भी हमारे जीवन में क्या कर रहा है, दृष्टि लगा करके बैठा, चाहता है कि कोई तो मुझे धर्मी मिल जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा तो क्या मैं विश्वास को पाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है। तो हमें अपने विश्वास को पकड़ करके रखना है, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है कि देख प्रभु, मैंने अपने विश्वास को पकड़ करके रखा है, मैंने क्या किया, अपने जीवन में विश्वास को थामे रखा है। उस विश्वास को हमें थाम करके रखना है ताकि हमारे जीवन में हम क्या कर पाए, अपने जीवन में ये बच पाए और अंत तक हम धीरज धरे रहें और हम स्वर्ग राज्य के सहभागी हो सके। यहाँ पर लिखा हुआ है, और सुन मैं आप पृथ्वी पर 6वां अध्याय उसका 17वां वचन में,
और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ किनका घराना बचे रहेगा? नूह का घराना। और नूह के घराने में कौन कौन आते हैं? नूह की बीवी आती है, नूह के 3 बच्चे आते हैं, और उनकी पत्नियां आती हैं, उनकी बहुएं आती है। तो नूह के लिए बड़ा आसान रहा होगा इस बात में विश्वास में लेकर आना अपनी पत्नी के लिए। वो अपनी पत्नी को बड़ी आसानी से विश्वास में लेकर आ गया होगा, वो अपने 3 बच्चों को बड़ी आसानी से विश्वास में लेकर आ गया होगा उस समय में भी। लेकिन वो अपनी बहुओं को कैसे विश्वास में लाया होगा? उसकी बहुएं किस प्रकार से धार्मिकता में बनी रही होंगी उस समय जब वो उसके घर में ऐसे घर से आई थी जहाँ पर वो अपने घर को छोड़ के आई थी, वो घर जहाँ पर वो पली बड़ी थी, उस घर को छोड़ के आई थी, वो अपने उस विश्वास को छोड़ कर के आई थी। तो इस प्रकार से इन सारी बातों में सबने परमेश्वर पर विश्वास किया, और इस बात का विश्वास किया कि वो धर्मी परमेश्वर है, और धार्मिकता का जीवन उन्होंने जिया। सिर्फ नूह की बीवी ही नहीं, नूह के 3 बच्चे ही नहीं, उनकी पत्नियां भी, नूह के तीनों बच्चों की पत्नियां भी क्या करी? विश्वास में आई। आजकल हम अपने जीवन में कई जगहों पर ये पाते हैं कि हमारा परिवार मसीह में है, हमारा बेटा मसीह में है, लेकिन हमारी बहू मसीह में नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम मसीह होकर के भी मसीह नहीं कहलाते, क्योंकि हम मसीह पर विश्वास नहीं करते। हम बहुत सारी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, हम दुनिया में चल रही प्रत्येक प्रकार के धर्मों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं समझते, जो हमारा जिंदा परमेश्वर है। तो हमारे वचन से हम यही सीखते हैं कि हमें तैयार होने की ज़रूरत है, हमें नूह के समान तैयार होने की ज़रूरत है। अब समय आ चुका है कि हम अपने परिवार को विश्वास में दृढ़ करने पाए। अब समय आ गया है कि वो समय आएगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए पकड़वाएगा क्योंकि वो विश्वास करता है, और वो पकड़वाने वाला भी विश्वासी ही होगा। जिस प्रकार से यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। वैसा ही हमारे जीवन में कई लोग हमें पकड़वाने वाले आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, वो तुम्हें अदालतों में खड़ा करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, परंतु तुम्हारे भीतर से मेरा पवित्र आत्मा तुम्हें क्या है? तुम्हें बोलने में सहायता करेगा। तो अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन यही होना चाहिए कि हम अंत तक धीरज धरे रहे, हम अंत तक केवल और केवल उसी पर विश्वास करते रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम एक वचन निकाल लेंगे, जो इन सभी तकलीफों को सह लेगा और उसके जीवन में क्या प्रतिफल उसे मिलेगा, हम इन बातों को देखेंगे। फिर मैं प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका 4वां वचन से हम पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। अब हम इस बातों को कंपेयर कर सकते हैं कि हमें इस दुनिया का, इस संसार का जीवन चाहिए या फिर हमें 1000 वर्ष तक मसीह के साथ का राज्य चाहिए, क्योंकि जो इन यातनाओं को सह लेगा उसे क्या है? जजमेंट डे में हमें क्या है? परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट जिस समय हमारी मृत्यु हुई उसी समय हम क्या हो जाएंगे? परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम आ जाएंगे, और हम क्या हो जाएंगे? परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ जाएंगे। उन्हें हमें न्याय करने का अधिकार दिया जाएगा। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। फिर आएगा वो नया आकाश, नई पृथ्वी, और उसमें हम अपने जीवन को बिताएंगे। और उसके बाद है कि शैतान का विनाश होगा। फिर उसके बाद बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय आएगा। उस समय हम क्या हो जाएंगे? हम इन बातों के कारण से कि हमने अपने
जीवन में इन यातनाओं को सहा। इन यातनाओं को सहना आसान बात नहीं है, लेकिन जब हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे, हम अभी से अपने आप को दृढ़ कर लेंगे कि नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जीना है, अपना मरना सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए होने पाए और हमारी अंत तक यही गवाही होने पाए कि हमारा जीना मसीह है और मर जाना हमारे लिए लाभ है, जिस प्रकार से पौलुस कहता है। और हमारी यही गवाही होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, इस दुनिया में इस पृथ्वी पर आया, उसने हमारे लिए इस दुनिया में आया, इंसान बनकर के आया, उसने हमारे लिए हमारे पापों का बोझ उठा करके वो हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज वो जिंदा है और वो जी उठा है और वो हमारा क्या परमेश्वर, उसने हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से क्षमा किया और आज वो जिंदा परमेश्वर है। हमारी गवाही यही होनी चाहिए। हमारा जीवन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हम अच्छी तरह से जी रहे हो या किसी भी तरीके से क्यों ना जी रहे हो, हमारा जीवन की गवाही यही होनी चाहिए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और अच्छे नेटवर्क के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे और वो हमारे साथ रहा, इस बात के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी कि तूने हमें पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह प्रदान किया पिता कि हम उन यातनाओं को सह सके प्रभु जी, हम सताव को सहने वाली बन सके पिता। तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु जी, जो अपने प्राणों को खोएगा वो अपने प्राणों को पाएगा प्रभु जी, और जो अपने प्राणों को बचा करके रखेगा वो खो देगा पिता। हम अपने प्राणों को तेरे लिए खो देने पाए मेरे प्रभु जी, हमारा जीना मसीह और मर जाना लाभ होने पाए पिता। हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तूने दिया है पिता। ये शरीर तेरा है प्रभु जी, आत्मा तेरी है पिता, हमारे हर एक अंग तेरे द्वारा से बनाए गए हैं मेरे प्रभु जी, कुछ भी हमारा नहीं है। हर एक बातों में पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि तू आज हमारे साथ रहा, हमारे वचन में तू हमारे साथ रहा पिता। हर एक बात में तुझे बड़ाई मिले प्रभु जी, ऐसी मदद और सहायता मैं तुझसे चाहती हूँ। सारी बातों में तुझे महिमा अर्पित करती हूँ। इस वचन के द्वारा से लोगों के जीवन में कार्य होने पाए, पवित्र आत्मा उन्हें कायल करने पाए प्रभु जी, और प्रत्येक के जीवन से तू बढ़े और हम बढ़े पिता। ऐसी मदद और सहायता मैं तुझसे चाहते हुए सारी महिमा तुझे अर्पित करते हुए इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।